तो भगवान ने भंडारे का मालिक बनाया दुर्योधन और द्रौपदी को। विद्वान लोग ध्यान दें, काय का मालिक? भंडारे का। अच्छा एक बात और बताए दें, हमने देखा है जब बिगड़त तब भंडारा, अब भंडारा लोग सही के बिगाड़ दे, उसे भंडारा पे भगवान की कृपा होता है, माता रानी की कृपा। भंडारा बिगड़त नहीं है, लेकिन लोग कैसे बिगाड़ दे। भंडारा खाना है, 2 पूरी खाई और 20 बांध लगी, कान लगे परौं लो खाइया, बढ़िया पूरी उल्दा की बनी है, अब चुराए के घरे डल नहीं जाए। एक बात बता दें, जो लोग ऐसा करते हैं वो सबसे बड़ा पाप है, इससे बड़ा पाप फिर कोई नहीं है। भगवान के प्रसाद की चोरी करना ये बहुत बड़ा पाप है। प्रसाद तब माना जाएगा जब इस पंडाल में बैठ करके आप भगवान के प्रसाद को ग्रहण करेंगे, तब होगा प्रसाद। और अगर भंडारे को चुरा करके घर ले गए तो फिर वो प्रसाद नहीं रहेगा, ध्यान देना। फिर तो वे घर पूरी बनाए ले, घर बनाए नहीं। भंडारे का मालिक दुर्योधन द्रौपदी को बनाया गया। अच्छा दुर्योधन किस लिए आया है? दुर्योधन बिगाड़ने आया है। अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बिगड़वे के चक्कर में रात कब बिगड़े, लेकिन भगवान के भंडारे के ऊपर भगवान की कृपा होती है। परीक्षित जी हमारे ध्यान दें, जब भंडारे का भोग लगावे भगवान का, देवी मैया का, तो उसमें तुलसी के दल जरूर लगावे। यहां भंडारे का भोग लगे तो तुलसी के दल जरूर रखना। तुलसी के दल का जब भोग भगवान लगता है तो ये भगवान पर कृपा होती है भंडारे की। कितने उन लोग भंडारा खा जाए, लेकिन भंडारा कभी समाप्त। हाँ अच्छा, दुर्योधन बनाने नहीं बिगाड़ने आया, द्रौपदी को भंडारे का मालिक को बनाया। द्रौपदी अच्छा खाती थी, और जो अच्छा खाता है वही अच्छा खिला। और इन्हें खुदा कबू अच्छो ना खाओ भैया, वो अच्छा क्या खिलाएगा? जो अच्छा खाता है वही अच्छा खिला सकता है। बोलो भक्त भगवान की जय हो। और अन्न का मालिक किसको बनाया? भीम को अन्न से प्रेम देख भोजन का काम प्रदान किया। सब कर्मों की निगरानी पर पांडव कुल का दीवान। सब अन्न का मालिक भीम को बनाया गया। आए हुई गायों की सेवा कौन करेंगे? बोले नकुल और सहदेव। और ऋषि मुनि महात्माओं की सेवा करेंगे अर्जुन। अब भगवान का क्या काम होगा? चढ़ौती बाद में करियो, सब लोग कथा सुन लो, हम खुद ही चढ़वाए लिए हैं। सब लोग चढ़ौती बाद में करें। की जय हो। बोलो सच्चे दरबार की जय हो।
नीचे दिखाऊं मैं। ध्यान दें आप लोग, प्रसाद आप भी ले लें। ध्यान देना। कहा भगवान ने कहा मेरा क्या काम होगा इस युग में कि दरबार सजाना, स्वागताज विद्वान विदुर के हाथ दिया, विद्वान विदुर के हाथ दिया। और भगवान ने क्या कहा, पत्तले उठाना पग धोना, पत्तले उठाना पग धोना, केशव ने अंगीकार किया, केशव ने अंगीकार किया, केशव ने अंगीकार किया। पत्तले उठाना पग धोना, पत्तले उठाना पग धोना, केशव ने अंगीकार किया, केशव ने अंगीकार किया, केशव ने अंगीकार किया। भगवान ने कहा इसमें मेरा काम होगा, पत्तले उठाना पग धोना, केशव ने अंगीकार किया। भगवान कन्हैया ने कहा ये काम मैं करूंगा। आए हुए महात्माओं की जूठे पत्तले और महात्माओं के पैर मैं धोऊंगा। परीक्षित जी ध्यान ने भंडारा के दिन आए हुए महात्माओं के, आए हुए कन्याओं के आप पैर धोएंगे और उनकी जूठी पत्तल, हाँ ये आप दोनों लोगों का काम होगा। संत महात्मा ब्राह्मणों की पत्तल आप उठाएंगे और कन्याओं की पत्तलें आप उठाएंगे और उनके पैर धोएंगे, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। एक बात बता दें, जो जूठी पत्तल उठाता है सबसे बड़ा पुण्य उसी के खाते में जाता है। भंडारे की पत्तल किसी से नहीं उठवानी चाहिए, ध्यान रखना। अगर आप भंडारा पाया प्रसाद तो अपनी पत्तल स्वयं उठा करके फेंक दें। हम या तो कहना ही रहे कि तुम का बाल्टी में जाओ और पत्तल फेंको जाए, या तो हमने कही नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि जिसमें प्रसादी पाओ उसको आप अपनी पत्तल, क्यों? अगर आपकी जूठी पत्तल किसी ने उठा ली तो आपके सारे पुण्य वही ले जाएगा जिसने पत्तल को उठाया। आपने 7 दिन जो कमाया वो ले जाएगा। इसलिए अपनी अपनी पत्तल स्वयं फेंक देनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को शर्म लगत कि हमारी इज्जत कम हुई है, हमारी मर्यादा कम। लेकिन जूठी पत्तल भगवान ने, उसमें विश्वकर्मा आए, विश्वकर्मा जी ने महल का निर्माण किया, भोजन पाया और जब महल का निर्माण किया, ध्यान देना, जिसमें द्रौपदी रही। बोलो भक्त भगवान की। ध्यान देना, उसी महल में द्रौपदी रही। और जब द्रौपदी गई, बोलो भक्त भगवान की जय हो, बोलो काली मैया की जय हो। बहुत सुंदर, थोड़ी जोर से जयकारा लगाओ। मान लो सब लोग खाए पिए बैठे हो चकाचक, तो जोर से बोलो, बोलो काली मैया की। ऐसे अब समझ में आई कि कथा हो रही है।
और ये जो कार्यक्रम आप लोग सुन रहे हैं माता रानी के दरबार में चल रहा है, ये समस्त ग्रामवासियों का कार्यक्रम है। इसमें सबका सहयोग है, ऐसा नहीं है, पूरे गांव का, क्षेत्रवासियों का सबका सहयोग है। और आप लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग किया तन मन धन से, और जो लोग रह गए बेऊ कर ले, पुण्य के भागीदार बने। ध्यान देना, बड़े मन से आप लोगों ने कथा को श्रवण किया, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसे श्रोताओं को मन एक बार ये कहता है, ऐसे श्रोताओं को प्रणाम करना चाहिए जिन्होंने समय से अपनी समय देकर के कथा को श्रवण सुना। ध्यान देना, अब यो कलयुग है भैया, नहीं लोग कान लगत कलयुग चल रहा है, लेकिन हमें दिखाई पड़ रहा है कि इस समय कलयुग नहीं है प्यारे, ये सतयुग दिखाई दे रहा है कि नहीं। बोलो काली मैया की। हाँ, यही सतयुग है परीक्षित जी, जहाँ सत्संग से लोग जुड़ जाएं, जहाँ भगवान की कथा सुनी जाए, तो यही तो सतयुग है। और सत्य यही है, जो सत्संग करे वही सत्य है, मैंने कहा। और ये संसार में सब असत्य है कि नहीं। सत्य हर भजन जगत सब सपना, उमा कहाओ मैं अनुभव। भोले बाबा ने यह बात कही है, और भोले बाबा कोई साधारण नहीं है, देवों के देव महादेव भोले बाबा कह रहे हैं, उमा कहाओ मैं अनुभव अपना, सत्य हर भजन जगत सब सपना। तो सत्य यही है, सत्संग ही सत्य है परीक्षित जी, सत्संग को कभी मत छोड़ना। बोलो भक्त भगवान की जय हो। तो पर एक बार ताली बजा कर गाए सब लोग कि तीनों लोकन से न्यारी राधे राधा रानी हमारे, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारे। सभी लोग आए। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारे, रानी हमारी महारानी हमारी। बोलो रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी। तीनों तीनों लोकन से न्यारे राधा रानी हमारे। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारे, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारे। रानी हमारी महारानी हमारे। बोलो रानी हमारी महारानी हमारे। तीनों तीनों लोकन से न्यारे जय हो। राधा रानी हमारे। राधे तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारे, जय हो। जन्नादितियुल को यश गावे, कनिकादिकीनी को यश गावे, कनिकादिकीनी को यश गावे। और इंद्र लगावे बुहारी, इंद्र लगावे बुहारी राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारे, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारे। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। ध्यान देना। तो जब महल बनवाया, उसी महल में द्रौपदी है, लिखा अड्डा पर बैठी द्रौपदी। और जब भंडारा समाप्त हुआ तो दुर्योधन ने कहा भैया के महल को देखें। अब देख रही थी हाल स्वामी, देख रही थी हाल। अब बोली अंधे बाप के होते अंधे लाल।
ऐसी हाल। अब क्या देखा कि दुर्योधन छम से पानी में गिरा। तो द्रौपदी ने हंस करके कहा, क्या कहा कि अन्नों के अंडे। नारी को ऐसा नहीं कहना चाहिए। नारी अगर ऐसा